अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद है तमाम दोस्त अब आप खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की जो वीडियो बनाने का मकसद है ना, वो अपने उन फ्रेश भाइयों के लिए है जो बिल्कुल इस काम को नए सिरे से स्टार्ट करना चाहते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रही किस ब्रीड से काम शुरू करें, कैसे इस काम को करें, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, कितने बड़े पैमाने पे ये काम करें। काफ़ी सारे सवालात मुझसे जो लोग कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं, तो मैंने वो सारे के सारे नोट करता रहता हूँ कि मैं उन सारों के आंसर्स नोट करता रहता हूँ कि मैंने किस तरह की वीडियो बनानी है। तो मैं इंशाल्लाह आज आपको ना अपना सारा बताऊंगा कि मैंने कितने पैमाने से ये काम शुरू किया, किन चीज़ों को मैंने मद्देनज़र रखते हुए ये काम किया। और अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे ना, इंशाल्लाह आपका वो यकीन जाने आपका जो प्रॉफिट, मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको नुकसान होने का अंदेशा कम से कम होगा, कम से कम। और मैं इंशाल्लाह इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है मैंने। पहले हिस्से में तो मैं जस्ट आपको चीज़ें बताऊंगा कि किन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है कोई भी काम शुरू करने से पहले। मैं तो पोल्ट्री के रिलेटेड बताऊंगा आपको, लेकिन आप इसे और चीज़ों पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और भी जोन सा भी आप काम करना चाहते हैं तो आप उसके ऊपर भी इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें बताऊंगा आपको जो आपने अपने जहन में रख ली तो इंशाल्लाह आपको नुकसान का अंदेशा कम से कम होगा। और कुछ मैं आपको, क्योंकि मैं इसे पार्ट टाइम के तौर पे काम कर रहा हूँ, मैं बिज़नेस भी कर रहा हूँ और मैं जॉब भी कर रहा हूँ, तो वो भी मैं बताऊँगा कि मुझे बिज़नेस में क्या, अपने काम के अंदर क्या फ़ायदे ऐसे हैं जो मुझे जॉब से नहीं मिले। वो भी चीज़ें इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा, एडवांटेजेस ऑफ बिज़नेस शेयर करूँगा और जॉब्स के भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन इंशाल्लाह डिटेल मेरा था कि अपने भाइयों के साथ शेयर करूँ, तो उसके ऊपर मैं आज वीडियो। तो चलें टॉपिक की तरफ आते हैं। तो अच्छा, मैंने जब ये काम शुरू किया ना, तो आपने भी जब ये काम शुरू करना है ज़ीरो से शुरू करना है। बड़ी छलांग नहीं लगानी। मैं बार बार आपसे ये बात करता हूँ कि आपने बड़ी छलांग नहीं लगानी। ये नहीं कि आपको कहीं से पैसा आया तो आपने फ़ौरन से जी बड़े बड़े महंगे महंगे ब्रीडर्स उठा के ले आए, या आपने डायरेक्ट ब्रीडर्स उठा के ले आए। आपको एक्सपीरियंस ही नहीं था इन कामों का, इस चीज़ का एक्सपीरियंस ही नहीं था, आपने डायरेक्ट जो है ना बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। मेरी स्टोरी ये है कि मैंने जस्ट इस ब्रीड से काम स्टार्ट किया, लाइट सुसेक्स से। इसी से मैंने काम स्टार्ट किया। मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ सारा कि ये मेरा एक जस्ट कमरा होता था, कोई इसमें एक भी केज नहीं था। जस्ट मैंने 4-5 मुर्गियों से ये काम स्टार्ट किया और आज आपके सामने है मेरा माशाल्लाह कि अंदर भी सेटअप है, बाहर भी सेटअप है। वो सारा बाहर भी मेरे केजेस हैं। मतलब मैंने स्टेप्स अपना सेटअप ज़ीरो से, मैंने आपसे कह रहा हूँ कि हमेशा काम ज़ीरो से स्टार्ट करना है। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से काम करना है, ताकि अगर आपका नुकसान भी हो तो थोड़े से थोड़ा हो। और इवन जब आप शुरू में करेंगे तो आप बड़े नुकसान करेंगे। बड़ा शुरू में जब आप काम स्टार्ट करते हैं तो आपसे काफ़ी सारी गलतियाँ होती हैं। तो लिहाजा मैं फिर कह रहा हूँ कि आपने जब भी काम शुरू करना है ना, ज़ीरो से शुरू करना है। अब आपने ब्रीडर ले लिए, फिर उस आपने मतलब 1000 रुपया, उससे आपने 2000 करना है, 2000 से 4000, 4000 से 8000, मतलब उसी पैसे को इन्वेस्ट करना है, री इन्वेस्ट करना रहना है बिज़नेस में, जब तक कि एक प्रॉपर हैंडसम अमाउंट आप समझें कि अब आप इसमें से निकाल सकते हैं। तब तक जो आप प्रॉफिट अर्न करें आप वापस बिज़नेस में लगाते रहें। मेरा तो यही स्टाइल था कि मैं जो अर्निंग करता रहा, मैं चूज़े सेल करता था, उससे फिर नए ब्रीडर परचेज़ कर लेता था। फिर उनके अंडे सेल किए, चूज़ा सेल किया, उससे नए ब्रीडर परचेज़ कर लिए। तो मैंने तो ऐसे काम स्टार्ट किया कि एक ब्रीड लाया, उसके चूज़े सेल करके दूसरी ब्रीड ली, फिर उन दोनों ब्रीड के चूज़ा सेल किया, तीसरी ब्रीड ली। तो वो इस तरह काम करता गया। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि आपको जिस काम में इंटरेस्ट है ना, आप वो काम करें, तब आप जो है ना उसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मुझे पोल्ट्री में इंटरेस्ट था तो मैंने इसको एज अ पार्ट टाइम के तौर पर काम शुरू किया। जिस काम में आपका दिल लगता है ना, आपको एक तो आप उस काम करने का मज़ा आएगा, और दूसरा आप उस काम करने के आपको पैसे मिलेंगे। आपको तो मज़ा आ रहा होगा वो काम करने का, लेकिन आप अपने ही जो आपको काम पसंद है उसे करने के अगर आपको पैसे दिए जाए तो आप खुद सोचें आपको कितना अच्छा लगेगा कि आप उसे एज अ हॉबी कर रहे हैं, हॉबी के तौर पे वो काम कर रहे हैं, लेकिन आपको उस काम करने के पैसे मिलना शुरू हो जाएं। तो ये मेरे साथ सिचुएशन थी कि मैं, एक तो मुझे पोल्ट्री पसंद थी, मुझे मतलब परिंदों से लगाव था, और दूसरा मुझे अब इसी काम को करने के अमाउंट भी मिलती है, हैंडसम अमाउंट में मुझे मिल जाती है अपना ही शौक़ पूरा करने के लिए। अच्छा, दूसरा बात यह है कि अपने आप बिज़नेस जब आप कर रहे हैं ना, तो इसमें मेहनत मस्ट है, जॉब वाला हिसाब नहीं है। अब मैं खुद भी जॉब कर रहा हूँ ना, हमारा ज़रा सी तबीयत ख़राब हो तो हम क्या देते हैं, सर जी हमारी तबीयत ख़राब है, हम नहीं आ सकते। मतलब बहाने चल जाते हैं जॉब के अंदर। बिज़नेस में बहाने नहीं चलेंगे। बिज़नेस में आपने मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपने कुछ अर्न करना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ख़ास तौर पे मैं एक बात बता दूं कि पोल्ट्री के काम में बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार है, बहुत ज़्यादा। इसमें काफ़ी सारी डिजीज़ आती हैं, आपको उन डिजीज़ से अपने बर्ड्स को बचाना होता है। फिर इसमें आप 3 मास पे लड़ रहे होते हैं, एग कलेक्शन, फिर आप इनको वेट कर रहे होते हैं, ब्रीडर संभाल रहे होते हैं, फिर इनको बेटर प्रोसेस चल रहा होता है, आप चूज़े निकलवा रहे होते हैं, चूज़ों को संभाल रहे होते हैं, चूज़े सेल कर रहे होते हैं, बीमारियां भी आ रही होती हैं, चूज़ों में बीमारियां आ रही होती हैं, ब्रीडर्स में, मतलब कि मेहनत बहुत ज़्यादा है इस काम के अंदर। तो आपने मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप ये काम करना चाहते हैं ना, तो इस काम में मेहनत बहुत दरकार है। अगर आप क्या कहते हैं, आपकी तबीयत उस तरह की नहीं है कि आप बड़ी मेहनत कर सकें ज़्यादा, तो फिर आप ये इस काम की तरफ ना ही आएँ।
क्योंकि इस पोल्ट्री के काम में मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार है। ब्रीडर संभालना, चूज़े संभालना, फिर उनकी बीमारियों का ख्याल रखना, चूज़े निकलवाना, मतलब कि बहुत ज़्यादा काम इसके अंदर दरकार है। तो अकेला बंदा होगा तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार है। अभी तकरीबन जो है ना मेरी चूज़ों की इतनी बड़ी बुकिंग चल रही है कि मेरे पास इतनी प्रोडक्शन ही नहीं आ रही कि मैं ऑर्डर मीट कर सकूं। काफ़ी दोस्त भाई मेरे नाराज़ हो रहे हैं, लेकिन अब मैं क्या करूं, जितनी प्रोडक्शन आएगी इसीलिए ये देख रहे हैं। मैं काफ़ी सारे दोस्त वो मेरे वीडियोस देख रहे होंगे जो भाई जिन्होंने मुझसे ऑर्डर बुक कराए हुए हैं। अब इसीलिए ये देख रहे हैं, ये सारे चूज़े मैं अगले साल के लिए अपनी ब्रीड तैयार कर रहा हूँ। मैंने काफ़ी सारी मुर्गियों के साथ चूज़े छोड़े हुए हैं, वहाँ छोड़े हुए हैं, तो ये मैंने अपनी अगले साल की ब्रीड के लिए ना चूज़े तैयार कर रहा हूँ। तो ये मैंने आपको बताना था कि जब आप पुराने हो जाएंगे ना तो फिर आपको चीज़ सेल करने का कोई मसला नहीं आएगा। शुरू में आपको मुश्किलात आती हैं, लेकिन जो आप पुराने होंगे इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि मुझे किस प्लेटफॉर्म पे सबसे ज़्यादा कस्टमर मिला, कितने, मतलब मैंने व्हाट्सएप, इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा कि कौन सा प्लेटफॉर्म आप इस्तेमाल करते हुए उससे अर्न भी कर सकते हैं और अपनी चीज़ को भी सेल कर सकते हैं। अच्छा, एक और बिज़नेस का एक बड़ा ही अहम असूल बताने जा रहा हूँ। अब कोई भी आप बिज़नेस कर रहे हैं, कोई भी, आप रोज़ाना की बुनियाद पे कोई ना कोई सदका ज़रूर निकाला करें, ज़रूर। अब मेरा ये स्टाइल है कि जो, और ये ना दिखा करें कि इसके ऊपर लगता है नहीं लगता। हमारी आवाम ना फ़ौरन ये सोचना शुरू कर देती है कि जनाब इसके ऊपर तो लगता ही नहीं है। इस तरह हमारे ऊपर भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो लगती नहीं है, लेकिन हम उसको लिए बैठे हैं। अल्लाह ताला हमें फिर भी दे रहा है, लिहाजा ये चीज़ जहन से निकाल दें। जिसने भी आपसे आकर कहा कि ना अल्लाह के नाम पे मुझे कुछ दे दें, आप ज़रूर कुछ ना कुछ से दे दें। आप यकीन जाने, अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पे कुछ ना कुछ सदका करते रहेंगे ना तो आप बड़े से बड़े जो नुकसान है ना उससे बचते रहेंगे। अगर आप सदका नहीं कर रहे ना, कंजूस बन के सारे के सारी जो आपको अर्निंग आ रही है उस पर वो क्या कहते हैं, सांप बन के बैठे हुए हैं, सिर्फ अपने ऊपर ही अपना ही सोच रहे हैं, तो कहीं ऐसा बड़ा नुकसान हो जाता है। मेरे सामने आंखों देखी मिसाल मौजूद है, इतना बड़ा नुकसान हो जाता है कि बंदा उस टाइम कह रहा होता है यार कुछ अल्लाह के रास्ते में निकाल ही देता, कुछ सदका ही कर देता तो आज इतना बड़ा लॉस ना होता। तो लिहाजा रोज़ाना जो आपकी इनकम आ रही है ना उसमें से कुछ ना कुछ, मैं ये नहीं कहता आप थोड़ा, जितना आप साहिब इस्तात है ना, आप रोज़ाना की बुनियाद पे कोई ना कोई सदका ज़रूर निकाला करें। अच्छा, एक और चीज़ है सबसे इम्पॉर्टेंट, आप मशवरा ना हर बंदे से ना किया करें। कई लोग, ख़ास तौर पे उन बंदों से तो आपने मशवरा करना ही नहीं है कि जिनका लॉस हो चुका है, पोल्ट्री में बहुत बड़ा वो लॉस कर चुके हैं। अगर आप उनसे मशवरा करेंगे तो वो आपको इसके नुकसान ही गिनवाएंगे, यार नहीं इसमें ये है, बीमारियाँ बहुत आती हैं, फीड बहुत महंगी हो गई है, फीड का बड़ा खर्चा है, बिजली महंगी हो गई है, ऐसे वो आपको बताएंगे। मार्केट में तुमसे कौन लेगा, कोई लेगा ही नहीं। आपने कभी भी उस इंसान से मशवरा नहीं करना कि जिसने ये काम किया ही नहीं है, उस इंसान से कभी मशवरा नहीं करना। और दूसरा, उससे मशवरा नहीं करना जो उसने नुकसान की वजह से ये काम बंद कर दिया है। हमेशा कामयाब इंसान से मशवरा करें, जो इस काम में अर्निंग कर रहा है, अच्छा इनकम कमा रहा है, उससे मशवरा करें। इंशाल्लाह वो जो है ना वो आपको अच्छा मशवरा देगा। अच्छा, हमारी आवाम ना स्टार्ट करते ही ना इसका प्रॉफिट के बारे में सोचना शुरू कर देती है। यकीन जाने मुझे कोई जहन में भी नहीं होता कि मैंने चूज़ा कहाँ सेल करना है, होगा नहीं होगा। मेरा जितना काम है वो काम कर रहा हूँ, बस मेरा काम है चूज़ों को निकलवाना, अंडे मतलब हैच करना। आगे आप यकीन जाने मेरे अभी भी इनको ब्रूडर सारे खाली पड़े हैं, और आप यकीन जाने मैंने कभी किसी वीडियो में नहीं आज तक कहा, आप मेरी सारी वीडियोज़ उठा के देख लें, किसी एक वीडियो में मैंने ही नहीं कहा होगा कि मेरे पास चूज़े अवेलेबल फॉर सेल हैं, ये चूज़े इसके चूज़े अवेलेबल फॉर सेल हैं। खुद से अवाम, मैं आपको यकीन नहीं बता सकता हूँ कि इतने ज़्यादा मुझे दिन में 250-300, मैं भी अकेला, कई भाइयों को मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, वो नाराज़ ना हो, क्योंकि अब मेरा अपनी फैमिली, फिर जॉब, फिर ये ब्रीडर संभालना, फिर चूज़े संभालना, फिर जो बिल्कुल फ्रेश बंदा होता है ना वो कॉल मिला के जी वाजिद भाई हमें शुरू से गाइड करें, हम इस काम को करना चाहते हैं, कैसे शुरू करें। अब आधा घंटा बंदा उसको गाइड करे तो यकीन जाने कि मैंने बात उधर से उधर निकल गई, मुझे ज़रा बराबर भी क्या कहते हैं मसला नहीं आ रहा। खुद से लोग मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं, जितनी भी मेरे पास चूज़ा इवन अभी निकलता नहीं है, पहले से मेरे पास कस्टमर अवेलेबल होता है। जितना का पूरा जो हैच होता है वो मेरा एक बारी में ही सेल हो जाता है। अभी भी मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास इतनी ज़्यादा बुकिंग हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि तकरीबन महीना 2 महीने अब मेरे पास कोई भी चूज़ा फॉर सेल नहीं है। सब का सब मेरा चूज़ा जो है ना वो बुक हुआ है। तो लिहाजा आपने रिज़ल्ट के बारे में नहीं सोचना, शुरू में ही आप सोचना शुरू कर देंगे यार ये इसको मैं बेचूंगा किधर, इसका मैं अंडा कैसे सेल करूँगा। आपका काम है अपना काम शुरू करें, बस आगे अल्लाह पे छोड़ दें। रिज़ल्ट आपके हाथ में नहीं है, वो आप अल्लाह पे छोड़ दें। बस आपका काम है मेहनत करना, सच्ची दिल से सही नीयत से आप काम करें, मेहनत करें, इंशाल्लाह रिज़ल्ट जो है ना वो बस आप अल्लाह पे छोड़ दें। अच्छा, एक और चीज़, जो अभी जिस तरह है ना मैं जॉब भी कर रहा हूँ और इससे पार्ट टाइम काम भी कर रहा हूँ, तो अब
कई दफ़ा बंदे के जहन में आता है कि यार अगर मुझे इतनी अच्छी अर्निंग हो रही है तो मैं अपनी ज़िंदगी आसान बनाऊँ, जॉब छोड़ के मुकम्मल तौर पे बिज़नेस पे शिफ्ट हो जाऊँ। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपने अपनी जॉब तब तक नहीं छोड़नी जब तक आप, अगर फ़र्ज़ करें मैं 1 लाख सैलरी ले रहा हूँ ना, तो जब तक मैं मंथली 2 लाख इस बिज़नेस से अर्न ना करना शुरू कर दूँ ना, तब तक जॉब आप नहीं छोड़ सकते। मैं आपको भी ये बता रहा हूँ कि अब मैं, जब तक मेरी जो आमदन है मेरी जॉब से डबल नहीं हो जाएगी, क्योंकि मैं काफ़ी थक चुका हूँ ना, जॉब और अपनी फैमिली और ये बिज़नेस। कभी कभार मेरे भी जहन में आता है कि एक चीज़ बंदा छोड़ के दूसरी मुकम्मल तौर पे बिज़नेस पे शिफ्ट हो जाऊँ, लेकिन मैं अभी तब तक इस बिज़नेस को मैं नहीं जॉब नहीं छोड़ सकता जब तक कि मेरा जॉब से, जो बिज़नेस से आमदन है ना, वो मेरी जॉब से डबल नहीं हो जाएगी। जब मेरी बिज़नेस की आमदन मेरी जॉब से डबल हो जाएगी, फिर इंशाल्लाह मैं उस मंथ ना अपनी जॉब छोड़ के मुकम्मल तौर पे बिज़नेस पे शिफ्ट हो जाऊँगा। अच्छा, ये कुछ चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं जो आपने कोई भी, मैं अब इसे पोल्ट्री के तौर पे काम कर रहा हूँ, आप इसे किसी भी बिज़नेस पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये चंद चीज़ें हैं जो आपने जहन में रखनी है, तो इंशाल्लाह आपको लॉस होने के चांस कम से कम होंगे। तो बस ये थोड़ी सी चीज़ें थी। अब आ जाते हैं अपने काम के कुछ फ़ायदे। हैं तो काफ़ी सारे फ़ायदे, लेकिन मेरे जहन में जो चंद फ़ायदे हैं जो मुझे महसूस हुआ अपना काम करते हुए, तो मैंने कहा अपने दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ कि अपने बिज़नेस के क्या क्या फ़ायदे हैं। एक तो ये है कि आप इंडिपेंडेंट हैं। जॉब में आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं। जॉब में आपने दूसरों के कहने के मुताबिक काम करना होता है। जो अपना बिज़नेस इंडिपेंडेंट है, आप अपनी मर्ज़ी से जो दिल करे करें, आपको कोई रोक टोक नहीं सकता। जो प्रॉफिट होगा आपका, उसका पूरे के पूरे आप हकदार हैं। जो लॉस है वो आपने ही बेयर करना है। लिहाजा जो है ना, जॉब के मुकाबले में बिज़नेस में आप इंडिपेंडेंट होते हैं। जॉब में आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं, वो टोटली आपको दूसरे के मुताबिक करना पड़ेगा। दूसरा, बिज़नेस के अंदर पोटेंशियल है, हाई इनकम आ सकती है। जॉब में ऐसा नहीं है। जॉब में जो आपकी सैलरी डिसाइड हो गई है, आप जो मर्ज़ी कर लें आपको वही मिलनी है। बहुत होगा, ओवर टाइम लगा लेंगे, मतलब कि आप बिज़नेस में जितनी एफ़र्ट्स लगाएंगे, जितना इसको बढ़ाना चाहेंगे, जितना आप इसमें काम करेंगे, आपकी इनकम उस हिसाब से बढ़ती जाएगी। लेकिन जॉब में आप जो मर्ज़ी ज़ोर लगा लेना, जॉब में आप ख़ास तौर पे ये जो गवर्नमेंट सेक्टर है, इसमें तो आप इतनी जल्दी आप अपनी आमदन को बढ़ा ही नहीं सकते। वो आराम से जो आपका ऊपर जाने वाला सिस्टम होता है वो होता है। लिहाजा जो बिज़नेस के अंदर पोटेंशियल है ना, उसमें आप बहुत तेज़ी से तरक्की करके ऊपर जा सकते हैं बनिस्बत जॉब के। अब आपके सामने मिसाल मौजूद है, 2-3 सालों के अंदर मैंने अपना छोटा सा सेटअप, एक कमरे के सेटअप से अब पूरा जो है ना केजेस का तकरीबन अभी मैंने 3-4 लाख लगा के मज़ीद मैंने अपना एक्सपेंड करवाया बिज़नेस सारा। तो ये है कि आप बिज़नेस में जितना ज़ोर लगाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे। जॉब में ऐसा नहीं है। और जॉब बिज़नेस में ना नए नए आइडियाज़ बंदे के जहन में आते हैं। जॉब पे ऐसा कुछ नहीं आता। जॉब पे आपने बस वही, जो आपने बॉस ने आपसे कह दिया कि आपने ये काम करें जी, आपने दिन में वो काम करना है, 8 घंटे पूरे करने हैं, शाम को घर आ जाना है। और जब बिज़नेस कर रहे हैं, नए नए आइडियाज़ जहन में आते हैं जी, ये जिद्दत होनी चाहिए मेरे बिज़नेस में। मतलब अभी जिस तरह मैं, अब फिर आप टॉपिक से मैं हट जाऊँगा, मैंने अभी ये देख रहे हैं मेरे अपने पास ये ब्रूडर्स, इनक्यूबेटर चल रहे थे। अभी मैंने नई मशीनें ऑर्डर की हैं, इंशाल्लाह वो कल मुझे रिसीव होंगी। उसके ऊपर मैं डिटेल रिव्यू दूँगा आपको। मैंने नई हैचरी ऑर्डर किया है, नया मैंने वो इनक्यूबेटर ऑर्डर किया है तकरीबन 1000 एग्स का, वो मैंने 1.5 लाख रुपया लगाया है। लेकिन मतलब कि आगे बढ़ता गया हूँ। अब ये मेरा छोटा पड़ रहा था, मुझे मेरी प्रोडक्शन ज़्यादा होनी चाहिए थी क्योंकि मेरे पास ऑर्डर ज़्यादा हैं। मैं एग्स सेल नहीं करना चाहता, मैं सारा चूज़ा निकलवा के सेल करना चाहता हूँ। तो इसलिए बिज़नेस के अंदर आप नए आपके जहन में आइडियाज़ आते हैं, आप आगे बढ़ते जाते हैं, जबकि जॉब में ऐसा कुछ नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, जॉब के अंदर आपका शेड्यूल पे कंट्रोल कोई नहीं है। आपने सुबह अगर टाइमिंग पहुंचना है वहाँ पर 8 बजे, तो 8 बजे ही पहुंचना है। जबकि बिज़नेस में ऐसा नहीं है। आप अपनी मर्ज़ी से टाइम शेड्यूल कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से, अगर मैं सुबह लेट आना चाहूँ ऊपर तो लेट भी आ सकता हूँ, जल्दी आना चाहूँ तो जल्दी भी आ सकता हूँ। जॉब में ऐसा नहीं है। जॉब में लेट जाएंगे तो आपको क्या कहते हैं, वो नोटिस पकड़ा देंगे, एक्सप्लेनेशन आ जाएगी, हाँ जी एक्सप्लेन करें जी क्यों रोज़ाना के हिसाब से आप लेट आ रहे हैं। लेकिन जॉब में ऐसा नहीं है। जॉब में आप अपनी मर्ज़ी से अपना टाइम शेड्यूल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जॉब पे आपको जाकर ही काम करना है। आप छुट्टी घर पे बैठ के, बहुत कम ही होता है, वो कोरोना के दिनों में होता था कि आप घर में बैठ के काम कर लेते थे। जॉब पे आपको जाकर ही काम करना होता है। आप घर से बैठ के काम नहीं कर सकते। ख़ास तौर पे सरकारी सेक्टर की बात कर रहा हूँ कि आपको जाकर ही काम करना है। लेकिन बिज़नेस में ऐसा नहीं है। अब मैं, कई काम ऐसे होते हैं कि मैं कैमरों के ज़रिए, अब मैंने बंदा हायर किया हुआ है, कैमरों के ज़रिए ही बंदा उसको बुला लेता है कि भाई ये एक मसला चल रहा है ऊपर, आप कैमरेज लगा देते हैं, तो आप मॉनिटर करते रहते हैं। जो मसला होता है आप किसी को बता दें कि जनाब वो फलाना चीज़ है, उसे ठीक कर दें, इस तरह। तो मतलब आप रिमोटली भी इसे कंट्रोल कर सकते हैं बिज़नेस को, जबकि जॉब पे आपको जाना ही पड़ता है। बिज़नेस का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है ना कि इससे दूसरों का रोज़गार भी बनता है। अब जिस तरह मैं ये काम कर रहा हूँ ना, तो अब इस मेरे से साथ लिंक हुए हैं काफ़ी सारे दूसरे काम। अब फीड वाला है, वो फीड मुझे सेल कर रहा है।
मैं डिलीवरी के लिए बंदा रखा हुआ है, वो डिलीवरी करता है, चीज़ें जाके लेके आता है, दे के आता है। मैंने जो है सफाई सुथराई इसके लिए बंदे रखे हुए हैं। अब मेरे से कई लोग होते हैं वो चूज़ा लेके आगे अपना प्रॉफिट रख के, मतलब आप एक बिजनेसमैन कई जॉब क्रिएशन करता है, मतलब उसके रिस्क से दूसरों का भी रिस्क खुलता है। लेकिन जॉब जब आप खुद कर रहे हैं तो आप किसी और को तो नहीं दे सकते जॉब। लिहाजा ये भी एक बहुत बड़ा फ़र्क है कि जब भी आप कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हैं ना, तो आप कई लोगों को रोज़गार भी फराहम कर रहे होते हैं। और सबसे बड़ा वही मैं बताऊंगा कि बिज़नेस में आप दिन दुगनी वो रात तरक्की करते, मैं ये नहीं कहता कि हमेशा तरक्की ही होती है, ये तो अब अल्लाह के, मैंने बताया ना, रिज़ल्ट तो आप अल्लाह पे छोड़ देना। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस तो यही शेयर करूंगा कि आप जल्द से जल्द आगे बढ़ते जाते हैं, जबकि जॉब के अंदर ऐसा सिस्टम नहीं है। बिज़नेस के अंदर आप दिन ब दिन हर रोज़ हर मतलब आगे को बढ़ते हैं, आगे को बढ़ते हैं, लेकिन जॉब के अंदर ऐसा सिचुएशन नहीं है। अच्छा, मैंने अभी जहाँ आपको बहुत सारे बिज़नेस के फ़ायदे बताए हैं, तो मैं जॉब कर रहा हूँ तो ज़ाहिर बात है मैं उसके भी कुछ आपको थोड़े बहुत तो बताऊँगा कि जॉब में ये होता है कि आपकी स्टेबिलिटी होती है, सिक्योरिटी होती है, कि बिज़नेस में तो आपको लॉस का भी चांस होता है ना, लेकिन जॉब में ऐसा कुछ नहीं होता। जॉब आपकी पक्की होती है, वो आपको जो फिक्स इनकम है वो मिलनी ही मिलनी है, उसमें नुकसान का कोई अंदेशा नहीं होता कि आपकी जनाब तनख्वाह काट ली जाएगी या तनख्वाह नहीं मिलेगी। तो ये होता है। और दूसरा, बिज़नेस में थोड़ा स्ट्रेस होता है, आपको टेंशन रहती है, जब बीमारी आ जाती है ना कि आपके शहर में कोई बीमारी वगैरह आ जाए तो बंदे का अपनी पर्सनल लाइफ भी ख़राब होती है, जबकि जॉब में ऐसा नहीं है। अक्सर होता है प्राइवेट सेक्टर में कभी स्ट्रेस वाली जॉब्स ही होती हैं, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा नहीं है। जॉब में स्ट्रेस फ्री माहौल होता है, आप अपने बस जाते हैं, 8 घंटे लगाते हैं, आ जाते हैं। तो ये होता है कि ज़हनी सेटिस्फेक्शन होती है, जबकि बिज़नेस में इतनी है होती सेटिस्फेक्शन नहीं है। और जॉब में ये होता है कि कुछ आपको सीखने को भी मिलता रहता है, नई चीज़ें, आप नया काम मिलता है तो आप कुछ नया सीखते भी रहते हैं, थोड़ा बहुत ये भी आप एक है कह सकते हैं। और जॉब में थोड़ी बहुत आपको फैसिलिटी मिल जाती हैं, जिस तरह मेडिकल फैसिलिटी होती है, कन्वेंस फैसिलिटी होती है, डिफरेंट किस्म की आपकी हेल्थ की, आपको वो टेंशन नहीं होती कोई बीमार हो गया तो क्या होगा, वो तमाम आपका इलाज फ्री होता है, पेंशन होती है। थोड़ा सा ये आपके जॉब में ये भी है। लेकिन अब मैं आपको एक कंक्लूजन बताऊँ, अगर आप चाहते हैं ना, आपका दिमाग ये है कि बस एक मखसूस आमदन हो, मुझे कोई लाइफ में चैलेंजिंग ना हो, बस आराम से ज़िंदगी गुजर जाए, तो फिर तो ठीक है, फिर तो आप कह सकते हैं। लेकिन फ़र्ज़ आपका, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ चाहते हैं कि यार कुछ ज़्यादा चीज़ हो, और मतलब आप चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं, तो फिर आपको बिज़नेस में आना पड़ेगा। आप शुरू में पार्ट टाइम के तौर पे काम करें, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि शुरू में आप इसको पार्ट टाइम के तौर पे लेके चलें। लेकिन जो ही आप देखें कि अब मेरा इतना होना शुरू हो गया, तो फिर आप टोटली जो है ना जॉब से बिज़नेस में भी स्विच कर सकते हैं। अभी तक मैं इसको एज आ पार्ट टाइम कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अल्लाह का ये शुक्र है कि मैं इस टाइम अपनी जॉब से ज़्यादा अर्निंग मैं अपने बिज़नेस से कर रहा हूँ। लेकिन मैं फिर भी अभी तक जॉब को साथ लेके चल रहा हूँ। तो इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है कि मैं इंशाल्लाह जब काफ़ी हद तक एक्सपेंड कर लूँगा काम को, तो मैं फिर टोटली जो है ना अपना बिज़नेस के ऊपर शिफ्ट हो जाऊँगा। तो ये एक थोड़ी छोटी सी वीडियो थी, छोटी तो खैर नहीं, मतलब थोड़ी लंबी हो गई। तो बस मैं चाहता हूँ कि हर चीज़ जो है ना अपनी डिटेल के साथ अपने भाइयों को समझाऊँ, क्योंकि मुझे कमेंट्स में पता चलता रहता है कि हमारे जो आवाम है, कभी मैं सोचता हूँ कि मेरी बातों से बोर हो रही होती है आवाम, लेकिन आपके कमेंट्स इतने अच्छे होते हैं कि मैं फिर मेरा दिल करता है कि मैं सही दिल से वीडियो बनाऊँ, जो मेरे जहन में है हर चीज़ अपने भाइयों के साथ शेयर करूँ। तो ये थी मेरी वीडियो। इसमें तो मैंने आपको ये बताया ना कि क्या चीज़ें आपने जहन में रखनी है कामयाब बिज़नेस मैन बनने के लिए, और कैसे बेनिफिट्स क्या हैं बिज़नेस के। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आपने इस काम को करना कैसे है, कौन सी ब्रीड से काम स्टार्ट करें, कैसे फिर अपनी ब्रीड्स को बढ़ाते जाएं, वो इंशाल्लाह डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। मैंने देखा है कि नए पर्सन को बिल्कुल कुछ भी नहीं इस बारे में पता होता, उसको हर चीज़ बतानी पड़ती है। मैं ये उनको वो क्या ताना नहीं दे रहा हूँ। मैं ख़ुद जब तक नया था तो मैं छोटी छोटी चीज़ें भी पूछता था, तो अगले भी हैरान होते थे कि यार ये भी नहीं पता, ये चीज़ ये भी नहीं पता। तो लिहाजा कोई शर्म नहीं है पूछने में, कोई भी शर्म नहीं है। मुझे जो कमेंट आते हैं आप देख लें, मेरी हर वीडियो पे जितने भी कमेंट्स आते हैं, मैं कोई ऐसे एक भी कमेंट नहीं होगा जिसका मैंने जवाब ना दिया हो। तो मैं जो पूछते हैं मैं इंशाल्लाह उनको बताता हूँ। मुझे कॉल आती है, मैसेज आते हैं। बस थोड़ा सा मैंने आपको बताया है कि हर बंदे की अपनी पर्सनल लाइफ भी होती है। यकीन जाने कि मैं अभी मेरे माशाल्लाह से 5 बच्चे हैं, फिर मैंने अच्छे वक्त पे शादी कर ली थी। वैसे तो मेरी एज अभी 36 है, तो मैंने बस अच्छे टाइम पे शादी कर ली थी माशाल्लाह। 5 बच्चे हैं, फिर मैं जॉब करता हूँ 8 घंटे, 2 घंटे आने जाने के, 10 घंटे वो लग जाते हैं। आगे रमज़ान आ रहा है, फिर मैंने वो तरावी वगैरह पढ़ानी, और बहुत ज़्यादा मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा जिसे कहते हैं ना मुश्किल होता है। पर फिर भी मैं जितना हो सकता है हर भाई को रिप्लाई ज़रूर करता हूँ।
तो इंशाल्लाह मैं आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर ना आप भाइयों को बताऊंगा कि आपने किस ब्रीड से काम शुरू करना है, कौन सी मार्केट ब्रीड्स हैं जिनकी डिमांड सदाबहार रहती है। वो ये नहीं है कि उनकी डिमांड कभी है कभी नहीं है, हर टाइम उनका चूज़ा सेल करने में कोई मसला नहीं होगा, एग सेल करने में कोई मसला नहीं होगा। इंशाल्लाह ये भी आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूँगा कि आपने अंडे में ज़्यादा सेल करने में प्रॉफिट है, चूज़ा सेल करने में प्रॉफिट है, किस में ज़्यादा प्रॉफिट है। तो इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा सारे का सारा। तो बस ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।